हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड वुल्फ गैंग के लीडर ज़ाइलांग ने हमारे हीरो ज़ैंगली की फाइट में मदद की और ये लोग शाओ टियान पर भारी पड़ गए थे। साथ ही ये बात भी सबको पता चल गई कि ज़ैंगली ही हिडन ड्रैगन असैसिन है। जिसके बाद ज़ैंगली ने अनाउंस किया कि चू फैमिली को उसके फादर ने बिल्ड किया है तो इस लेगेसी को दोबारा से हासिल करेगा। और फिर ज़ैंगली वहाँ से चला गया, मगर चू फैमिली ने 5 डेमन्स गैंग को उसके पीछे लगवा दिया था। अब आगे हम देखते कि ज़ैंगली उस गैंग के सामने आ चुका है। वो कह रहा था शायद तुमको चू फैमिली ने हायर किया है और वो भी मुझे मारने के लिए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एकदम सही टाइम पर यहाँ आए हो क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस का वक्त है। जिसके बाद ज़ैंगली अपनी ऑरा रिलीज करके उन्हें अपनी पावर शो करता है। तभी 5 डेमन गैंग का लीडर उससे कहता है कि चू फैमिली ने तुम्हें मारने के लिए हमें ढेर सारी कीमत अदा की है। इसका मतलब तुम में कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। मेरे ख्याल से तुम एक जीनियस हो। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को समन करता है। वो कहता है ज़ैंगली, मैं जीनियस लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करता, मुझे तो उन्हें मारना अच्छा लगता है। जिसके बाद वो ज़ैंगली पर अटैक करने के लिए जंप लगाता है, मगर ज़ैंगली ने उसकी ब्लेड को पकड़ लिया था। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर ज़ैंगली उसे एक ही जबरदस्त पंच मार के जमीन पर फेंक देता है। उस बंदे को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ैंगली ने उसकी पिटाई कर दी। ज़ैंगली उनसे कह रहा था कि एक काम करो, तुम सभी लोग मिलकर मुझ पर हमला करो। तो लोग भी गुस्से में ज़ैंगली को अपनी पावर शो करते हैं। इधर ज़ैंगली ने भी अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। वो लोग समझ गए थे कि ज़ैंगली को मारने के लिए उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। इधर ज़ैंगली भी 9 थंडर सील के 1 सील थंडर बोल्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक तेज रोशनी क्रिएट होकर आसमान में जाने लगती है। इधर 5 डेमन्स मिलकर ज़ैंगली पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ज़ैंगली अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पांचों के अटैक को अकेला ही रोकने लगता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर वो पांचों लोग जमीन पर पटक जाते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। जिसके बाद सभी लोग हवा में फ्लोट करने लगते हैं। इन पांचों ने मिलकर अपनी पावर्स कंबाइन करके एक फॉर्मेशन बना दिया था, जिसे 5 डीमन फॉर्मेशन कहा जाता है। और तभी हम देखते कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा है, मगर ज़ैंगली को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता था कि वो इसका मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद वो भी 9 थंडर सील की सेकेंड टेक्निक थंडर फॉल को एक्टिवेट कर देता है। 5 डीमंस का लीडर देखता है कि आसमान पूरा गरजने लगा है क्योंकि ज़ैंगली ने थंडर को समन कर लिया था। इधर ये लोग उस डिमोनिक हाथ से ज़ैंगली पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो ज़ैंगली भी अपनी थंडर की पावर का यूज करके उस हाथ को रोकने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि इतनी थंडर काफी नहीं, इसलिए वो अपनी इंस्क्रिप्शन की पावर्स और ऐड करता है, जिस वजह से फाइनली वो डिमोनिक हैंड डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही इनका फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। वो समझ गए थे कि ज़ैंगली उनका बाप है, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तो ज़ैंगली कहता है, आए थे तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो थंडर से उनके ऊपर एक पेड़ गिरा देता है। ज़ैंगली चाहता तो उन्हें खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि उन्हें कोई हेल्प करने जरूर आएगा, इसलिए वो उनके पीछे नहीं जाता। जिसके बाद वो उस रेयर हर्ब को कलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। इधर 5 डेमन्स गैंग बुरी तरह से घायल होकर शाओ टियान के पास पहुँच जाती है। शाओ टियान उनसे पूछ रहा था कि बताओ क्या हुआ। 5 डेमन्स का लीडर बताता है कि हम ज़ैंगली का मुकाबला नहीं कर सकते, हम उसकी बराबरी में बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर शाओ टियान गुस्से में लाल हो जाता है। वो कह रहा था, तुम सभी यूजलेस हो, मैंने तुम्हें ढेर सारे पैसे देके हायर किया है, लेकिन वो सारे बर्बाद हो गए। चलो अब जल्दी बताओ कि ज़ैंगली कहाँ गया है। तो बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से वो इस दिशा में गया है। तो शाओ टियान जल्दी से अपने 2 लोगों को ज़ैंगली की तरफ भेज देता है। शाओ टियान 5 डेमन से कह रहा था कि मैं तुम्हारी जैसा यूजलेस नहीं हूँ, ज़ैंगली तो मेरे हाथों ही मारा जाएगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन शाओ टियान दिल में ही सोचता है कि वेस्टर्न हिल के पांचों डेमन काफी ज्यादा ताकतवर है, तो अगर ये भी ज़ैंगली को मार नहीं पाए इसका मतलब ज़ैंगली आउट ऑफ कंट्रोल है, मुझे थोड़ा संभाल कर रहना होगा। वही दूसरी तरफ ज़ैंगली केव में बैठकर उस हर्ब को रिफाइन कर रहा था। इस हर्ब को रिफाइन करने के बाद उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इनहेंस हो सकती है। और अब ज़ैंगली ने उस हर्ब को रिफाइन करके अपनी 8वीं मेरिडियन अनब्लॉक कर दी थी। जिसके बाद वो केव से बाहर आ जाता है। वो कहता है, चू फैमिली मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ी है, तो इससे पहले कि वो मुझे पकड़े मैं ही उनसे मिलने जाता हूँ। इधर शाओ टियान के दोनों चमचे उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो काफी डरे हुए थे, उन्हें
उन्हें पता था कि जैंगली उनके सामने आया तो उनका क्या हशर होगा। और तभी जैंगली उन्हें डराने के लिए उनके आसपास घूमने लगता है, लेकिन वो इतना तेज था कि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। और तभी जैंगली अचानक से आकर उसमें से एक बंदे को पंच मार के बहुत दूर फेंक देता है। जैंगली के एक ही पंच में वो बंदा नॉकआउट हो गया था और ये देखकर उसके साथी के बुरे हाल हो रहे थे। अब वो शाओटियान को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उससे वो भी नहीं हो पाता। जैंगली उससे कह रहा था कि तुमने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से जाकर उस बंदे को भी एक पंच जड़ देता है। वो लोग समझ गए थे कि अगर वो यहाँ पर 5 मिनट भी और रुकेंगे तो जैंगली उन्हें खत्म कर देगा, इसलिए वो जैसे तैसे उठकर वहाँ से भागने लगते हैं। जैंगली भी उन्हें वहाँ से जाने देता है क्योंकि उसे उनके अड्डे पर पहुँचना था। इधर वो दोनों बंदे घायल हालत में शाओटियान के पास पहुँच जाते हैं। वो कहते कि हम जैंगली को पकड़ने गए थे, लेकिन जैंगली हम पर भारी पड़ गया। और तभी उन्हें जैंगली की आवाज आती है। वो हंसते हुए कह रहा था कि शाओटियान, तुमने मुझे पकड़ने के लिए काफी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, इससे साबित होता है कि तुम मुझे बहुत स्ट्रांग समझती हो। अब जैंगली की आवाज सुनकर वो बंदे कहते कि ग्रैंड एल्डर ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, प्लीज आप इसे सबक सिखाओ। तो शाओटियान कहता जाओ और अपने दोनों साथियों को लेकर आओ, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। और थोड़ी देर बाद जैंगली उसके सामने आ जाता है। तो शाओटियान उसे वहाँ देखकर कहता है कि जैंगली शायद तुम्हें मरने की बहुत जल्दी हो रही है, इसलिए तुम यहाँ चले आए। तो जैंगली उसे हंसते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम मुझे मार पाओगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिस पर शाओटियान कह रहा था कि पिछली बार जाइलांग ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो उसी दिन तुम मेरे हाथों मारे जाते। जिसके बाद शाओटियान चिल्लाकर अपने चमचों को बुलाने लगता है, लेकिन जैंगली ने उन्हें ऑलरेडी घायल कर दिया था। अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर शाओटियान बहुत भड़क गया था। जैंगली उससे कह रहा था कि देखो तो तुम्हारी चमचों की हालत मैंने क्या कर दी, बेचारे दर्द के मारे रो रहे हैं। अब इन लोगों के पास तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिलहाल तो तुम्हें खुद ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। जिस पर शाओटियान हंसते हुए कह रहा था कि मैं तुमसे अकेला ही निपट सकता हूँ। जिसके बाद शाओटियान जल्दी से टावर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करके जैंगली पर हमला कर देता है। इधर जैंगली ने भी अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद उसी की एक शील्ड बनाकर शाओटियान के अटैक को रोकने लगता है और उससे वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होकर दोनों भी पीछे आ जाते हैं। शाओटियान जैंगली से कह रहा था कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जिसके बाद वो रॉक इनकेंटेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही जमीन से लावा रॉक बाहर आ रहे थे। जैंगली देख रहा था कि शाओटियान की इस टेक्निक की वजह से पूरी जमीन शेक हो रही है और अब शाओटियान जैंगली पर उन्हीं रॉक से हमला कर देता है। तो जैंगली यहाँ से वहाँ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए वन सील थंडरबोल्ट को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसी की मदद से जैंगली ने शाओटियान पर हमला कर दिया था। तो शाओटियान अपने ही रॉक की शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंड करने लगता है। जिसके बाद उसने जैंगली पर जबरदस्त अटैक कर दिया था, जिससे जैंगली फोर्सफुली नीचे आ जाता है। लेकिन शाओटियान को फील हो जाता है कि जैंगली की पावर सब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अपनी रॉक इनकेंटेशन को जमा करते हुए कह रहा था कि अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो जैंगली पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है। वो सारे लावा रॉक जैंगली के आसपास घूम रहे थे, साथ ही उस पर तेजी से अटैक भी करने लगते हैं। अब जैंगली उस पहले अटैक से ही उभर नहीं पाया, तब तक शाओटियान ने उस पर सेकंड अटैक कर दिया था। मगर तभी जैंगली अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इन दोनों में ऐसे ही अटैक पर अटैक चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में शाओटियान को रियलाइज होता है कि जैंगली की बॉडी पर एक शेल है जिसे वो ब्रेक नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपनी खास टेक्निक रॉकी माउंटेन को एक्टिवेट कर देता है। जैंगली देखता है कि आसमान से कुछ पत्थर क्रिएट हो रहे हैं और अब शाओटियान उन्हीं पत्थरों से उस पर हमला कर देता है। ये उसका फाइनल अटैक था, जिससे जैंगली भी अब बहुत भड़क गया था। वो भी अपनी इंस्क्रिप्शन की पावर को एक्टिवेट करके उस रॉक पर अटैक कर देता है और थोड़ी देर में जैंगली ने उस रॉक के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर शाओटियान के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब जैंगली बड़ी ही अजीब तरीके से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, तो उसे रोकने के लिए शाओटियान कुछ रॉक क्रिएट कर देता है, लेकिन जैंगली ने अपनी थंडर पावर से उन रॉक पर हमला कर दिया। ये देखकर शाओटियान बहुत डर जाता है। उसे पता था कि अब यहाँ से भागना ही सही होगा, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से भागने लगता है और जैंगली उसका पीछा कर रहा था। उस पर अपनी थंडर से लगातार हमले कर रहा था, जिसे शाओटियान जैसे तैसे डॉज करने लगता है। मगर तब तक जैंगली ने उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे जमीन पर पटक दिया था। शाओटियान इस अटैक में बुरी तरह से घायल हो गया था। अब जैंगली भी नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो 2 सील थंडरफॉल को एक्टिवेट कर देता है। उसकी टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि वो पूरी जगह शेक होने लगती है। इधर शाओटियान जैसे तैसे उठ गया था। वो अब जैंगली के अटैक से बचने के लिए लावा स्पिरिट सील को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही थी। अब शाओटियान अपनी पावर से जैंगली के अटैक को रोक रहा था, लेकिन जैंगली
जैंगली का थंडर अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से शाओ टियान बुरी तरह से घायल हो जाता है। मगर वो फिर भी जैंगली से कह रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम में इतनी पावर्स नहीं है। तो जैंगली उससे कहता है कि जरा खुद को गौर से देखो, तुम्हारी हालत क्या हो गई है। जिसके बाद जैंगली ने उस पर जबरदस्त थंडर अटैक कर दिया था। वो शाओ टियान से कह रहा था कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, मेरी बहन को जलील किया, इतना ही नहीं तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की। शाओ टियान डर के मारे वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जैंगली उससे कह रहा था कि अब इस मुसीबत को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद उस पर फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी शाओ टियान को कोई बचा लेता है। दरअसल चू फैमिली के सुप्रीम एल्डर चू जिंगशेन थे। जहाँ तक जैंगली को पता था, ये कई सालों से एकांत में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जैंगली को उनके यहाँ आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसने पक्का कर लिया था कि वो शाओ टियान पर हमला करेगा, इसलिए वो हवा में जंप करते हुए शाओ टियान पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है। मगर जिंगशेन ने उनके आसपास एक शील्ड बना दी थी। वो कहते जैंगली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फैमिली के एल्डर पर हमला करो, और फिर वो भी जैंगली पर काउंटर अटैक कर देते हैं। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो जैंगली को बहुत दूर पुश कर देता है। अब जिंगशेन लगातार उस पर हमले कर रहे थे, लेकिन जैंगली पीछे हटते हुए उन्हें डॉज करने लगता है। इधर जिंगशेन जैंगली पर हमला करने उसकी तरफ भागने लगते हैं, और मौके का फायदा उठाकर जैंगली तुरंत ही शाओ टियान पर हमला कर देता है। ये देखकर जिंगशेन बहुत भड़क गया था। जिसके बाद जिंगशेन एक पावरफुल पगोड़ा क्रिएट करते हैं, उसे टावर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता था। दरअसल शाओ टियान इसी बंदे की सपोर्ट से चू फैमिली को कंट्रोल करता था, और जिंगशेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। जैंगली को पता था कि वो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। मगर जिंगशेन किसी भी कीमत पर जैंगली को मारना चाहता था, इसलिए वो उस पर पावरफुल पाम अटैक कर देता है, और इससे हिट होकर जैंगली वहाँ से भाग गया था। लेकिन जिंगशेन को पूरा यकीन था। वो कहता है कि मेरे पाम अटैक से तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे, जैंगली तुम्हारी मौत पक्की है। जिसके बाद वो शाओ टियान को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, और इधर हम देखते कि जैंगली भी उस पाम अटैक से बुरी तरह से घायल हो चुका था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।